क्रिएट अ गुड सेल्फ इमेज। अपना इमेज थोड़ा सा अच्छा बनाइए। आपको ध्यान रखना, जब आपकी कोई तारीफ करता है बहुत अच्छा लगता है, बोले बेटा तूने तो कमाल कर दिया, 10th में 82%, वाह, आप ऐसे हो जाते हो। ठीक है, मामा चाचा आए, मोहल्ले वाले आए, दादा दादी आए, इमेज अच्छी बनी क्योंकि तुमने अच्छे मार्क्स लाए, कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो तुम अगर बहुत अच्छी इमेज बनाओगे और अपने सेक्टर में अगर आगे बढ़ते जाओगे, लोग तारीफ करेंगे, तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट होते जाओगे। क्या तुम लोग कहते ना कई बार कि हमें कोई तारीफ नहीं करते, कुछ करो भी ना सके तारीफ करे कुछ। और बहुत अच्छे लेक्चरर बन गए, बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन गए, बहुत बड़ी जॉब में चले गए, लोग तारीफ करें बेटा कहाँ गरीब बच्चा कहाँ चला गया। तो आपको ध्यान रखना, इमेज अच्छी बनाओगे तो कॉन्फिडेंस आपको लोग ही देते रहते हैं। लेकिन तुम इमेज गलत बना रहे हो, तुम क्या अभी नकारा इमेज बना रहे हो, तो लोग कहते हैं और अभी कुछ लगी नहीं क्या जॉब, अब अभी अरे ऐसे हो गए, हमारा बेटा तो चला गया कल विदेश, ऑस्ट्रेलिया में जॉब लग गई। तो तुमने इमेज बनाई नहीं, उसी इमेज को ले लेके तुम्हें डसते रहते हैं लोग। तो देखा ही होगा ना, जिसकी इमेज अच्छी है उसको दिक्कत है, जिसकी इमेज खराब है लोग उसको बहुत डसते रहते हैं। कई लोग तो घर से बाहर नहीं निकलते, इसलिए घर के अंदर बैठे रहते, बोले अगर बाहर निकलो कोई ना कोई डसता है। 7th पॉइंट, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि नेगेटिव होकर क्या उखाड़ लोगे, कुछ उखाड़ लोगे क्या? ठीक है, कई लोग बहुत रोते रहते हैं, जीवन खत्म, ये खत्म, वो खत्म, ऐसा खत्म, वैसा खत्म। मैंने कहा क्या कर लोगे, उल्टा तुम नेगेटिव होते हो, तुम्हारे साथ वाला और पागल हो जाता है। बोले अरे मैं इससे मिलने आया था, हालचाल पूछने आया था, ऐसा नेगेटिव रोया बैठकर मैं खुद ही रो मारा। ठीक है, तो नेगेटिव इंसान क्या करता है, कईयों को नेगेटिव और करता है। तो ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव ना बनिएगा, पॉजिटिव बने रहो। ठीक है ना भाई, हो रहा है बोल दो। कुछ चीज़ें ध्यान रखते, इंसान के हाथ में है क्या, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा ही हुआ कि कुछ ईश्वर के हाथ में भी रहता है। तो कई बार ध्यान रखना, बहुत कुछ उखाड़ लो आप मिट्टी में पड़े रहोगे। तो ठीक है ना, पॉजिटिव रहो, समय आएगा। अब भगवान ने सबको ध्यान रखना, जन्म से मृत्यु दी है तो सुख दुख भी दिए। 8th आप ध्यान रखना, स्पीक स्लोली एंड डिस्टिंक्टली। इस चीज़ पे काम करिए। पहली बात तो स्लोली का मतलब ये नहीं जो हमारे यहाँ के कुछ बालक और बालिकाएं हैं, इतना धीरे बोलते हैं कि कान उनके मुंह के सामने लगाना पड़ता है। क्या बोला, हाँ, सब टाइटल। ठीक है, स्लो बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, आराम से बोलिए लेकिन स्पष्ट वर्ड के साथ बोलना सीखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंट बंदा आराम से बोलता, स्पष्ट बोलता है। एग्जाम्पल मोदी जी आराम से बोलते, स्पष्ट बोलते, और जो बहुत तेज बोलता है और अस्पष्ट बोलता है, कॉन्फिडेंस में नहीं है। अब सोच लो कौन है ये। ठीक है, आप जानते हैं कौन ऐसे लोग हैं जो ये गलतियां कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, आराम से बोलिए और स्पष्ट बोलना सीखिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा आपको तभी कोई बंदा सुनेगा जब उसको समझ में आए कि तुमने क्या बोला। अभी कईयों को ऐसा लगता होगा कि भाई ये टॉपिक से किसी काम के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, डिग्री डजंट मैटर। हमें नहीं पता था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या पढ़ाई की है, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या पढ़ाई की थी, हमें नहीं पता। नरेंद्र मोदी जी ने क्या पढ़ाई की, हम लोग कई बार सोचते हैं राष्ट्रपति मुर्मू जी ने क्या पढ़ाई की, हम लोग सोचते हैं अरे वो पढ़ाई क्या की पता नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन उनका देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अच्छा पढ़ा होगा। और प्रेजेंटेशन मतलब बोलने का तरीका, पहली बात तो दिखता है ना, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्या बोल रहे हो, तो सामने वाला कहता है क्या बात करना है इससे। 10वां पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सॉरी 9वां पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्टडी योर एक्सपर्टाइज डेली। जिस चीज़ पे एक्सपर्ट बनना उसको डेली पढ़ते जाए उसको, क्योंकि एक दिन में कुछ होना नहीं है। ठीक है, एक दिन में अगर कुछ होता तो एक ही दिन में डिग्री मिल जाती, बीकॉम एक दिन में, बीएससी एक दिन में, बीटेक एक दिन में, एमसीए 2 दिन में, क्यों मास्टर्स है। हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ ना। तो तुम्हें पूरे 3 साल पढ़वाया जाता, पढ़ो बेटा, 4 साल पढ़वाया जाता, पढ़ो। क्यों पढ़वाया जाता है, एक्सपर्ट तभी पढ़ोगे जब बार बार उस चीज को देखोगे। और देखो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ये वर्ड देख लो एक्सपर्ट, इधर देखो सभी, ये वर्ड देख लो एक्सपर्ट, मार्केट में इसी की तो वैल्यू भाई। हर माँ बाप चाहते मेरा बच्चा एक्सपर्ट बने, आप भी चाहते मैं एक्सपर्ट बनूं तो थोड़ा पैसा मिले। मार्केट में आपको ध्यान रखना है, आपसे किसी को मतलब नहीं है, आप एक्सपर्ट हो तो आपसे मैं बात करूंगा, नहीं एक्सपर्ट हो तो आपको मैं कोई बात नहीं करूंगा आपसे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान रखना कि मजाक मस्ती एक तरफ है, लेकिन ध्यान रखना एक्सपर्ट बंदे को ही मार्केट में पैसा मिल रहा है। तो एक्सपर्ट बनने के लिए तुम्हें रोज रोज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग मशीन तो हो नहीं कि मैंने कोडिंग लिखी और पेन ड्राइव से इंस्टॉल कर दिया। आप इंसान हो, आपको डेली उस चीज़ को पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ समझ में आने वाली है। मशीन तो होनी कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। 10वां पॉइंट लिखिएगा, स्मॉल इजी गोल्स को आप अचीव करें। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना है, फिर बड़े गोल्स की तरफ आपको जाना है।
ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है अभी, क्योंकि नया साल चालू हुआ है तो कई लोग सोचते हैं कि गोल से का मतलब वो अंडा वाला गोल, कई लोग सोचते हैं कि भाई गोल वाला गोल, फुटबॉल टाइप का गोल। व्हाट इज गोल? लक्ष्य। और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही प्राणी है जिसका लक्ष्य होता है, इंसान। बाकियों का कोई इतना लक्ष्य नहीं है, हमारा ही लक्ष्य है, ध्यान रखना। और भगवान भी चाहता है बेटा तुम लक्ष्य प्राप्त करो और वहाँ तक पहुँचो, नहीं तो टाइम आने पर तो हम जानवर को, इंसान को सबको ढके ले जाते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में सबका एंड डेथ लिखी हुई है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, गोल पहुँचना है। पर यहाँ पे एक गलती जो हमारे बच्चे कर रहे हैं, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ा गोल ले लेते हैं, जैसे मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। इतना बड़ा गोल लिया, सब 5 साल में मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। बन जाओगे क्या? और 5 साल बाद जब नहीं बने तो पता चले पूरी तरीके से एकदम मन टूट गया, रोने लगे, पगलाने लगे। 5 साल में क्या कर लोगे? आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे गोल आप लीजिए जिसको आप पूरा कर सको। ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे बस की क्या बात है, ठीक है। या साइकिल चलाते बनता नहीं, मैं मर्सिडीज चलाऊंगी या चलाऊंगा। कई लोग कहते हैं मैं मर्सिडीज चलाऊंगा, सर बस 1 महीने की बात है। सर साइकिल लेकर नाली में घुस रहे हो तो मर्सिडीज कहाँ निकाल पाओगे? तो जो चीज़ तुम्हारे बस की बात है, अब देखो तुम लोग अब इस स्टेज में आ चुके हो जहाँ पे तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, छोटे छोटे गोल बनाने हैं, उसको पूरा करना है। जब आप छोटे छोटे गोल बना के पूरा करते हो, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। छोटा गोल पूरा किया, कॉन्फिडेंस बढ़ा, और गोल सेट करके उसको पूरा करना, ये तुम्हारा काम है अब। क्योंकि ध्यान रखना, 2 लोग देख रहे तुम्हारी एक्टिविटी को। कौन लोग 2 लोग देख रहे? एक मम्मी पापा देखते रहते, कुछ बोलते नहीं, देखते सब रहते कि तुम्हारा मेरा बच्चा कहाँ से क्या उखाड़ रहा है, सब देखते रहते। ऐसे नहीं है पैदा किया उनको सब पता है। और ध्यान रखना, समय के साथ साथ तुम्हें भी धीरे से किनारे कर दिया जाता है। तुम देखते हो ना, तुम्हारी कोई घर में पूछ परख नहीं रहती, कई वक्त तो पूछा भी नहीं आता क्या खाना तुमसे, किनारे। और दूसरा ऊपर वाला देख रहा है, वो सब देखता रहता है। तुमने भी बेवकूफ़ी की ना, आने वाले समय में तुम्हें रिजल्ट भी जीरो कर देगा। हम लोग सोचते भगवान है ही नहीं, कई लोग थोड़ा पढ़ लिख गए तो ऐसा ऐसा सोचते हैं, ऊपर वाला एक मन बैठा हुआ है, सब देखता है वो। तो ध्यान रखना, वो ये देखता है। अभी तुम अगर मेहनत करो तो तुम्हें वो मेहनत का रिजल्ट कुछ सालों बाद मिलता है, लेकिन अगर तुमने अभी मेहनत नहीं की तो रिजल्ट जीरो रहेंगे। भगवान रिजल्ट देता है समय आने पर, लेकिन तुम अभी कर रहे हो कि नहीं वो देखता रहता है। करना तो पड़ेगा तुम्हें, और कोई एक तरीका है तो बता दो, ठीक है। पॉइंट बंद करना, फिर इसके बाद लास्ट